नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य कुमार, LIC एडवाइज़र। आज हम आप लोगों को एक साधारण सा वीडियो आप लोगों के सामने हम पेश कर रहा हूँ, जिसका नाम है आनंदा। अभी भी हमारे बहुत सारे दोस्त जो आनंदा से काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आनंदा से काम करने में बहुत सारा तकलीफ़ और कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। तो उन लोगों के लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप ध्यानपूर्वक देखें और काम करें। बहुत अच्छा है और अच्छा से काम करें। तो मैं वीडियो चालू करने से पहले मैं आपको फिर से दोबारा अपने चैनल पे नमस्कार आप लोगों को करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपका सहयोग मांगता हूँ। ठंडी का समय है, इसलिए थोड़ा गरम गरम चाय भी ज़रूरी है, काम तो करना है। चलिए अब आपको हम लेके चल रहा हूँ अपने मेन मकसद पे, जो आपको मैं दिखाऊं, जो आनंदा से पॉलिसी कैसे होता है। तो अभी हम आपको लेकर आ चुके हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर, आप देख पा रहे हैं। और उससे पहले आपको जिस पार्टी का बीमा आनंदा से करना है, उन व्यक्ति का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी उनके पास डॉक्यूमेंट है आप उनसे मंगा लें और ले लें। और आप देख पा रहे हैं कि उनका डिटेल्स मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो इस प्रकार आप लिख लें कि आपको बीमा करने में कोई परेशानी कंप्यूटर पे ना हो। तो सबसे पहले आप ध्यानपूर्वक देखें, हम यहाँ पर आएंगे और गूगल क्रोम चालू करेंगे। गूगल क्रोम चालू किए, उसके बाद आप देखिए यहाँ पे हम सीधे आएंगे LIC के पोर्टल पे। LIC का आनंदा प्लस का पोर्टल खुल गया। अब यहाँ पे दिया है कस्टमर, सेल्फ चैम्पियन और एम्प्लॉय। तो हम सेल्फ चैम्पियन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन हैं, OTP मेथड और पासवर्ड मेथड। तो आप OTP से इसे आई एम नॉट रोबोट करके ओपन कर सकते हैं और पासवर्ड से भी। तो मेरा पासवर्ड बना हुआ है, हम पासवर्ड से कर रहे हैं। देखिए पासवर्ड पे क्लिक किए। अब यहाँ पे यूज़र आईडी पासवर्ड अपना फिल कीजिए। यूज़र आईडी में आपका जो एजेंसी कोड होगा वो होगा और पासवर्ड आपको बनाना होगा। उसके बाद में आइए आई एम नॉट रोबोट पे, उस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे आप लॉगिन कर लीजिए। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कि देखिए मेरा पोर्टल यहाँ पे खुल के आ चुका है, ध्यानपूर्वक देखें। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे प्लान में आइए, प्लान पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे सारे प्लान आपको खुल कर आ गया। तो आपको इसमें से कौन सी प्लान का बीमा करना है वो आपके ऊपर निर्भर करता है, और किस प्लान किस टाइप का बीमा देना है पार्टी को उसके ऊपर निर्भर करता है। तो आप सबसे पहले अपना प्लान चूज कर लीजिए। तो चलिए इसे मेरा प्लान है, अभी हम करने जा रहे हैं माइक्रो। तो हम यहाँ पे देखिए माइक्रो पर अभी हम क्लिक करेंगे। यह बिल्कुल आसान तरीका है और आपको एक एक चीज़ बारीकी से आपको हम बताएंगे। अब आप देखिए माइक्रो में LIC माइक्रो बचत आ गया। यहाँ पे 751 नंबर पॉलिसी है। यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स के ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक हो गया। अब आप देखिए साइड में यहाँ पे आया हुआ है प्रोसीड। अब हम यहाँ पे प्रोसीड करेंगे।
प्रोसीड करेंगे तो यहाँ पे आप देख लीजिए बेसिक डिटेल्स लिखा हुआ है। तो बेसिक डिटेल्स में पार्टी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर कौन है, मेल फीमेल, मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, ईमेल आईडी और रेसिडेंट स्टेटस। अब यहाँ पे हम भर लेते हैं। भरने के बाद में फिर आपको हम आगे की तरफ लेकर चलेंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी डेटा फिल करना है वो हम फिल कर लिए। अब उसके बाद में यहाँ हम प्रोसीड पर चलेंगे। ध्यानपूर्वक देखें, प्रोसीड पर चलने के बाद में यहाँ पे सेल्फ आया, सब कुछ आया। अब यहाँ पे बेसिक सम एश्योर्ड डालेंगे तो हम 1 लाख डाल रहे हैं। पॉलिसी टर्म 15 साल डाल रहे हैं। ये ऑटोमेटिक ले लिया। प्रीमियम पेइंग टर्म जो होगा वो ले लेगा। मोड में हम ईयरली डालते हैं, आप हाफ ईयरली भी डाल सकते हैं। नैच में हम नो नैच कर रहे हैं, आप यस भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे मेन लाइफ AB एंड DB रिक्वायर्ड, AB एंड DB रिक्वायर्ड ले रहा है। तो आप यहाँ पे AB DB डालना चाहते हैं तो डाल दीजिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलकुलेट प्रीमियम। तो कैलकुलेट प्रीमियम आपको करना है, ध्यानपूर्वक देखें। कैलकुलेट प्रीमियम होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रीमियम आ गया। प्रीमियम के बाद में आपको यहाँ पे बेसिक प्रीमियम सब कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, क्या क्या आपको इसमें लग रहा है। अब इसमें सेव कोट कर दें। सेव कोट करेंगे, सेव हो गया सक्सेसफुली। अब आप फिर से यहाँ प्रोसीड पर आएंगे। प्रोसीड पे जैसे आएंगे तैसे आपका यहाँ पे एजेंसी कोड, DO कोड जो है DO कोड आ जाएगा। जो भी आपका सैटेलाइट ब्रांच है या जो भी हम लेकर आ गए उसी पोर्टल पे आप यहाँ पे देख सकते हैं सर्विसिंग ब्रांच जो भी है आपका आ गया। अब यहाँ पे प्रोसीड टू प्रपोजल करेंगे। प्रोसीड टू प्रपोजल किए। अब यहाँ पे प्रपोजर KYC डिटेल्स मांग रहा है। तो ज़्यादातर व्यक्ति यहीं पर आकर के फंस जाते हैं कि वो कैसे करें। तो यहाँ पे क्लिक टू इंटेटिव KYC कर दें, इस पर क्लिक करें। क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे आपका साइट चल रहा है। अब चलने के बाद में अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक है तो ठीक है, अगर नहीं लिंक है तो आप वहाँ से KYC अपना डाल दें। और नहीं लिंक है तो आप ऐसा करें, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालें। अब मोबाइल नंबर के लिए जो मोबाइल नंबर आप डालना चाहते हैं मोबाइल नंबर डालें। अब देखिए फिर से हम आपको पोर्टल पर लेकर आए हैं, आधार के पोर्टल पे। जो उनका KYC जो करना था उसके लिए आधार के पोर्टल पर हम लेकर आए और उनका आधार नंबर डाल करके उनका हम OTP गिराए हैं। और OTP गिराने के बाद OTP सबमिट किए। सबमिट करने के बाद ऐसा पोर्टल खुलकर आ गया आधार का। अब यहाँ पर देखिए ऑफलाइन KYC लिखा हुआ है, इसको अब हम जनरेट करेंगे। जनरेट करेंगे तो यहाँ पे हमसे मांग रहा है 4 डिजिट शेयर कोड। तो आप 4 अंक का कोई भी कोड डाल सकते हैं, जैसा कि आपको जो मर्जी है वो डालिए और उसको याद रखिए। तो हम डाल दिए, इसको हम याद रखेंगे। इसको हम यहाँ डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड जैसे करेंगे तैसे ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो गया, साइड में हो गया। ओके, ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद में हम KYC पर यहाँ पर देखिए फिर से हम आ जाएंगे अपने LIC के पोर्टल पे और उनका मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे और शेयर कोड डालेंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि उनका KYC करने के लिए ये उनका मोबाइल नंबर डाला हुआ है
तो आपको वो मोबाइल नंबर डालना है जिस पर आधार से OTP गया होगा। तो उनका इसी पर गया है, तो ये हम मोबाइल नंबर डाल दिए और उस समय जो आपने कोड डाला था वो कोड यहाँ पे हम डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए ब्राउज़र लिखा हुआ है, ब्राउज़र पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे और आप देखेंगे अपने डाउनलोड में जा कर के, यहाँ पे डाउनलोड में गए तो यहाँ पे ऑफलाइन ई-आधार लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद में आपको हम अपने कंप्यूटर पर फिर से दिखा रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आप वहाँ पे देख सकते हैं ऊपर में साइट LIC का चल रहा है, थोड़ा स्लो है। आप यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक ले लेगा। अब eKYC कंप्लीट सक्सेसफुली, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है eKYC कंप्लीट सक्सेसफुली फॉर शबनम खातून प्रपोजर। अब यहाँ पे हम फिर से प्रोसीड करेंगे। जैसे प्रोसीड किए कि उनका पिक्चर, फुल एड्रेस, सब कुछ यहाँ पे आपको अब दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उनका नाम लिखा हुआ है, फादर्स का नेम ब्लैंक है, मदर्स का नेम ब्लैंक है और जो भी ब्लैंक है उसको हम अच्छी तरह से फिल कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि उनका जो डिटेल्स है वो तो सामने आ ही चुका है और उसके बाद में जो इनका बाकी था फॉर्म फिलअप करना उसको हम सही सही फिलअप कर दिए हैं। देखिए पिता का नाम, माता का नाम, बाकी उनका शादीशुदा है वो भी डाल दिए हुए हैं और इसमें बहुत कुछ नहीं भरा हुआ है, आप भी उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या अगर आपके पास वो जानकारी उपलब्ध है तो आप भर सकते हैं। ठीक है, कहीं से इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके पास GST नहीं है तो नो कर दिए हैं। उनको फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहिए, यस कर दिए हैं। आप देख सकते हैं जैसा कि हम बताए थे कि उनको फिजिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट चाहिए, इसलिए यस कर दिए हैं। उनका फॉर योर फैमिली लाइफ कहाँ पे नो करना है, कहाँ पे टिक करना है, कहाँ पे यस करना है, आप देख सकते हैं। हस्बैंड डिटेल्स में डाला हुआ है, आप भी सही सही डालें। परमानेंट एड्रेस और उनका प्रजेंट एड्रेस दोनों सेम है, इसलिए यहाँ पे क्लिक कर दिए हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये भी आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए सही सही। रिस्क कवरेज विथ सेविंग, उसके बाद बहुत सारा कुछ इसमें छोड़ा हुआ है। जो आपके पास उनका डॉक्यूमेंट और उनका मतलब बारे में जानकारी सही सही है तो आप भरिए, नहीं तो उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखिए, जहाँ पे स्टार मार्किंग है, आपको स्टार मार्किंग दिख रहा होगा, उसको 100% फिल करना है और फिल उसको अगर आप छोड़ देंगे तो आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रीव्यूअस पॉलिसी डिटेल्स यहाँ पे क्लिक किया हुआ है। अगर उनका पॉलिसी पहले का कुछ जानकारी है तो आप उसको यस करके यहाँ पे लिखिए और फेच कीजिए, ऑटोमेटिक उनका ले लेगा। अगर नहीं जानकारी है तो इसको क्लिक कर दीजिए। अब आइए उनका फैमिली हिस्ट्री में सही सही उनका सब कुछ पूछ करके डाल दीजिए। पार्टी का बैंक डिटेल्स ये भी आपको डालना होगा, स्टार मार्किंग लगाया हुआ है। पर्सनल हिस्ट्री आप देख सकते हैं, कहाँ पे क्लिक, कहाँ पे नो, कहाँ पे यस करना है कर दीजिए। इस देखिए आपको हम एक एजेंट की भाषा में बता रहे हैं, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। एकदम इजी सा वीडियो है। प्रीव्यूअस इंश्योरेंस डिटेल्स यहाँ भी आप यस नो कर दीजिए देख करके। स्टेट हेल्थ यहाँ पे आपको हाइट और वेट देना है, यहाँ पे गुड और नॉट गुड करना है तो गुड कर दीजिए। यहाँ पे क्लिक यस और नो कर दीजिए। हैबिट्स में यहाँ भी यस और नो कर दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे देखिए साइड में प्रोसीड लिखा होगा, प्रोसीड कर दीजिए। आप जैसे प्रोसीड करेंगे तैसे आपका
जो इसमें सही है। अब यहाँ पे देखिए नॉमिनी नेम आ गया। अब यहाँ पे आपको नॉमिनी का डिटेल डालना है, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है ऐड नॉमिनी। अब ऐड नॉमिनी है, यहाँ पे देखिए स्टार मार्क लगाया हुआ है। अब हम यहाँ पे नॉमिनी का डिटेल डालेंगे, ठीक है, और नॉमिनी का डिटेल ध्यानपूर्वक डालेंगे। अब आप देख सकते हैं कि नॉमिनी का डिटेल जो हम फिल किए हैं, तो यहाँ पे नॉमिनी जो है अंडर 18 है, यानी कि 18 साल से नीचे का नॉमिनी है। जो जैसे उनका हम एज डाले हैं, तैसे यहाँ पे आ गया अपॉइंटी डिटेल्स। अगर यही 18 साल के एज में होते तो इनका अपॉइंटी डालने का कोई ज़रूरत नहीं था और ये खुल के भी नहीं आता। तो आपको अगर कोई छोटा बच्चा है और उसको आप नॉमिनी बना रहे हैं, तो आपको एक सियाने व्यक्ति का नाम डालना होगा, वो डाल दीजिए और ऐड कर दीजिए। ऐड कर दिए, यहाँ पे नॉमिनी का ऐड हो गया। अब आप देख सकते हैं सेव प्रपोजल, तो सेव प्रपोजल कर दीजिए। एप्लीकेशन सेव सक्सेसफुली का मैसेज आ गया डैशबोर्ड पे। अब फिर से यहाँ पे देखिए प्रीव्यूज़, मतलब कि प्रीव्यूज़ नहीं प्रोसीड है, सॉरी प्रीव्यूज़ आपको इस साइड है और यहाँ पे प्रोसीड है, तो प्रोसीड करेंगे। अगर प्रीव्यूज़ करते हैं तो पीछे आपने क्या क्या किया है पोर्टल पे वो टोटल चीज़ खुल के आएगा। तो हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं, चूँकि मैंने जो डाला है वह सही डाला है, इसलिए अब हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड किए। अब यहाँ पे लिख कर आता है प्लीज़ डोंट अपलोड पासवर्ड प्रोटेक्ट फाइल। जो फाइल में पासवर्ड है वो आप अपलोड ना करें। और नीचे लिखा हुआ है डू यू वांट टू अपलोड द डॉक्यूमेंट ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर का यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको डालना है, तो यहाँ पे हम यस कर दिए। अब यस कर दिए तो यहाँ पे कह रहा है सेल्फ कैलकुलेशन चेक, तो आप चेक बुक भी डाल सकते हैं या मतलब कि आप नो भी कर सकते हैं। अगर नो कर दीजिएगा तो कुछ भी नहीं डालना है। यहाँ पे कह रहा है सेल्फ कैलकुलेशन चेक, तो आपके पास चेक बुक है तो चेक बुक का फ़ोटो डाल दीजिए, और चेक बुक नहीं है उनका पासबुक का फ़ोटो है तो आप पासबुक का फ़ोटो यहाँ पे डाल दीजिए। तो अब हम पासबुक का फ़ोटो आपको डाल करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं आपको पासबुक का फ़ोटो हम बोले थे कि हम डाल के दिखाऊंगा, तो वहाँ पे पासबुक का फ़ोटो आपसे नहीं लेगा। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं सेल्फ कैलकुलेशन चेक अपलोड डॉक्यूमेंट फाइल टाइप PDF, मतलब कि ओनली डॉक्यूमेंट PDF में लेगा। मैक्सिमम फाइल साइज 1 MB, तो 1 MB से नीचे के आपको डॉक्यूमेंट डालना है। तो उसके लिए अगर आपके पास PDF बनाकर रखे हुए हैं तो ठीक है, अगर PDF बनाकर नहीं रखे हुए हैं तो सीधा आप आइए अपने पोर्टल पे, दूसरा स्पेस पे दूसरा पोर्टल खोलिए और वहाँ पे लिखिए फ़ोटो टू PDF। तो आपको ऐसा एक लिंक खुल के आएगा ऑनलाइन में। अब आप इसको ओपन कीजिए, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट JPG इमेज। तो हम यहाँ पे अब देख लेते हैं कि हम जो डाउनलोड किए थे उनका पासबुक वो कहाँ पे है। सर्च कर लेते हैं। पासबुक, चलिए मेरा पासबुक आ गया यहाँ पे। अब इसको हम PDF में कन्वर्ट कर लेते हैं। कन्वर्ट हो रहा है PDF में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है पासबुक PDF। अब इसको हम लोड करेंगे। अब आपको फिर से हम ले कर के आए LIC के पोर्टल पे। बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही बारीकी से आपको हम बता रहे हैं। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा वीडियो में क्लियरिटी कम हो, इसके लिए आप तमाम दोस्तों से हम माफ़ी चाहते हैं, लेकिन आप अपना प्यार बनाए रखिएगा। अब देखिए हम यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ, अपलोड यहाँ पे लिखा हुआ है,
अपलोड देखिए। अब हम जो PDF बनाए हैं देखिए यहाँ पे आ गया है पासबुक, इसको हम अपलोड कर रहे हैं। अपलोड कर दिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं पासबुक PDF अपलोड है। फिर यहाँ पे प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड किए। अब प्रोसीड करने के बाद लास्ट स्टेप आपका खुल करके आ गया है। अब यहाँ पे देखिए BOC, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। BOC लिखा हुआ है और ऑनलाइन पेमेंट लिखा हुआ है। तो BOC का मतलब हो गया कि आप जो पैसा ब्रांच में जमा किए थे और वहाँ से BOC कटवाए थे। चूँकि आप एजेंट हैं तो आपको ये जानकारी होगा। तो आप यहाँ पे BOC पे क्लिक करके आप यहाँ पे BOC नंबर, इंटर BOC डेट, कौन सा डेट का है, और इंटर अमाउंट डालेंगे तो आपको ये फाइनल हो जाएगा। लेकिन हम BOC नहीं कटवाए थे, हम ऑनलाइन ही जमा करेंगे। तो ऑनलाइन पे जैसे जाएंगे तैसे यहाँ पे प्रोसीड करना होगा। अब हम यहाँ पे प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करने के बाद में मेरा यहाँ का एजेंसी कोड, सुपरवाइज़र कोड, ब्रांच कोड, एजेंट नेम, मोबाइल नंबर सब कुछ खुल के आ गया। किस व्यक्ति का पॉलिसी कर रहे हैं उसका नाम भी आ गया। कितने का पॉलिसी कर रहे हैं, कौन सा पॉलिसी है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पे हाउ लॉन्ग डू यू कैन नो द प्रोपोजर लाइफ टू बी इंश्योर्ड, तो आप ये पूछ रहा है कि आप कितने सालों से जानते हैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो इसके लिए भी आपको हम बता रहा हूँ। इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करने के बाद में अपने कंप्यूटर पे आइए और साधारण सा तरीका इंग्लिश टू हिंदी खोल दीजिए और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दीजिए। क्लियर आ गया। आप प्रस्तावक बीमाधारक को कितने समय के लिए जानते हैं, तो आप कब से जानते हैं उनको, उतना डेट इसमें मतलब उतना साल आप इसमें दर्ज कर दीजिए। अब यहाँ पे सिलेक्ट पीरियड लिख रहा है, तो सिलेक्ट पीरियड कितने सालों से, या दिन से, या वीक से, या मंथ से, तो हम यहाँ पे ईयर्स डालेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है गिव मार्क आइडेंटिफिकेशन, गिव मार्क आइडेंटिफिकेशन। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी इसमें स्टार मार्किंग है उसको आपको फिलअप करना है। अब उनका पहचान चिन्ह आपको डालना होगा, मतलब उनके पास जो पहचान होगा वो पहचान चिन्ह डालना होगा। ठीक है, उनका पहचान चिन्ह डाल दीजिए। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है आर यू रिलेटेड, क्या आपका संबंध है, संबंधी है, तो है तो वहाँ पे यस कीजिए, और नो नहीं है तो वहाँ पे आप नो कर सकते हैं। देखिए क्या आप उनसे संबंधित हैं तो यस कीजिए, और नहीं तो वहाँ पे नो कीजिए। अच्छा रहेगा कि आप नो कर दीजिए। नो करने के बाद में यहाँ पे एक OTP जाएगा आपके मोबाइल पे, जो एजेंट है उनके नंबर पे एक OTP जाएगा, वो OTP के वेरीफाई कीजिए। फिर मैं यहाँ पे आपका उनका जो आइडेंटिफिकेशन है वो हम डाल करके आपको मैं फिर आगे लेके चलता हूँ और आपको मैं बताता हूँ। जहाँ भी इसमें दिक्कत हो आनंदा से करने में आप हमसे निसंकोच संपर्क कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं उनका हम यहाँ पे गिव मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी डाल चुके हैं। ये आपको डालना होगा क्योंकि आपको यहाँ पे स्टार मार्क किया हुआ है। जो भी स्टार मार्क है उसको अच्छा से फिल कीजिए। उसके बाद में यहाँ पे कह रहा है डिक्लेरेशन, अब यहाँ पे मार्क कर दीजिए और सीधा यहाँ पे कुछ OTP नहीं डालना है, डायरेक्ट आपको सेंड OTP करना है। यह OTP पार्टी के नंबर पे नहीं जाएगा, यह OTP एजेंट के नंबर पे जाएगा। यहाँ पे ओके कर दीजिए। अब यहाँ पे OTP जो आपके मोबाइल पर आया होगा, जो नंबर आपके
ब्रांच में दिए होंगे उस नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP डाल दीजिए। और इसको वेरीफाई कर दीजिए। वेरीफाई हो गया। देखिए अब यहाँ पे लिख रहा है कस्टमर प्रपोजल वेरिफिकेशन लिंक सेंट टू सम, मतलब जो ईमेल आईडी है ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो है वो मोबाइल नंबर पे सक्सेसफुली चला गया हुआ है। ठीक है, अब आगे का प्रोसेस फिर मैं बताता हूँ। क्योंकि यह लिंक कस्टमर के मोबाइल पे चला गया हुआ है, अब उनसे यह लिंक आपको लेना होगा और लेने के बाद का आगे का प्रोसेस पेमेंट कैसे करना है वह मैं आपको दिखाता हूँ। अब इस पॉलिसी का पूरा प्रोसेस हो चुका है, अब सिर्फ इसमें पेमेंट करना बाकी लग गया है। जो मैं आपको पेमेंट कैसे होगा वो करके दिखा रहा हूँ। अगर पार्टी को नॉलेज है तो पार्टी से ही पेमेंट कराइए, पार्टी के पास नॉलेज नहीं है तो आप खुद से कीजिए। देखिए यहाँ पे पेमेंट कितना होने वाला है, 5,339 रुपया। पॉलिसी का नाम लिखा हुआ है, एजेंट का कोड है, एजेंट का नाम है, ब्रांच का कोड है और रेफरेंस आईडी है, पॉलिसी और पॉलिसी धारक का नाम है। तो जब आप मेल खोलेंगे तो ये मैसेज आपको कहीं भी आ सकता है, मेल पे, व्हाट्सएप पे या मैसेज में या कहीं भी। तो आप मेल खोलेंगे तो मेल पे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक टू पे, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइट चल रहा है। अब यहाँ पे देखिए रेफरेंस आईडी शबनम खातून, टोटल चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब OTP इज सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। अब OTP गया वहाँ पे पार्टी के पास, और पार्टी से आपको OTP लेना है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे OTP हम डाल दिए पार्टी से लेकर के और सबमिट OTP करते हैं। सबमिट OTP करने के बाद में OTP वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, अब यहाँ पे आ गया 5,539 रुपया जो आपको पेमेंट होने वाला है। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। अब प्रोसीड करने के बाद ये आपको लेकर आ गया पेमेंट मोड में। अब आप पेमेंट मोड कैसे करेंगे, UPI, नेट बैंकिंग और एक्सिस कार्ड से है या आप प्रीपेड डेबिट कार्ड से है। तो चलिए हम पेमेंट करते हैं UPI से। अब आपको यहाँ पे UPI नंबर लिखना होगा। चलिए पेमेंट हो चुका है, आपको हम दिखा रहा हूँ। अब ये ऑटोमेटिक आपको पॉलिसी फेच करेगा। देखिए 5,339 रुपये का पेमेंट हो चुका है पॉलिसी पोर्टल पे। अब यहाँ पे प्रपोजल डिपॉजिट रिसिप्ट भी आ गया है। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं। अब यहाँ से हम क्लिक हेयर कर लेते हैं, ये आ गया। आप इसको पार्टी के पास भी भेज सकते हैं। और अपने पास भी रख सकते हैं। ठीक है, अब आप बताइए यहाँ से यहाँ तक कोई आपको कोई दिक्कत या कोई परेशानी का सामना अगर करना पड़ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।